Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a B2B company from the consumer space. तो that is Manorama Industries. So अभी yesterday उनका रिजल्ट आया, तो मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया कंपनी का. तो क्या करता है कंपनी वो थोड़ा समझ लेते हैं. सो कंपनी का अगर देखो तो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करता है आपका कोको बटर इक्विवेलेंट, ठीक है, CBE प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं. सो एक तो होता है आपका कोको बटर कहाँ पे यूज़ होता है आपके चॉकलेट्स में, जो भी मतलब मेजरली तो चॉकलेट में ही जाता है कोको. तो कोको प्राइजेज आर अराउंड $10,000 पर टन के आसपास मिलता है. एंड ये जो कोको बटर इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज ऑल्सो सिमिलर प्रोडक्ट विच रेट्स एट 50% डिस्काउंट ऑन दैट. सो यूज़ क्या है कोको बटर इक्विवेलेंट का, तो वन ऑफ द बिगेस्ट यूजेस की भाई इनका जो होता है इट कोको बटर इक्विवेलेंट्स प्रोवाइड बेटर टेस्ट, टेक्सचर इम्प्रूव करता है, शेल्फ लाइफ इम्प्रूव करता है आपके प्रोडक्ट्स के, शेप इम्प्रूव करता है. तो देर आर वेरियस रीजन्स कि भाई कोको बटर इक्विवेलेंट इज़ यूज्ड. सो इट रेट्स एट अराउंड 50% डिस्काउंट. तो करंटली अगर देखूँ तो अगर आप कोई भी चॉकलेट का पैकेट कोई भी चॉकलेट उठाते हो, वहाँ पे वहाँ पे अगर उनके पैकेजिंग पे अगर लिखा है कि चॉकलेट, ठीक है, तो चॉकलेट वर्ड अगर मेंशन किया है तो खाली 5% ही ब्लेंडिंग अलाउड है ऑफ द CBE प्रोडक्ट्स, बट मोस्टली तो कोई करता नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे डिमांड बहुत हाई है. ये कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, इट इज़ स्पेसिफिकली देखो तो सीड से बनता है. कौन से सीड्स, एक हो गया आपका मैंगो सीड्स हो गए, आपके शिया सीड्स हो गए, साल सीड्स, मावरा सीड्स हो गए एंड कोकम. एंड ये प्रोक्योर कहाँ से करते हैं कंपनी, ऐसा नहीं कि खाली उनके एम्प्लॉय जाएंगे फॉरेस्ट में वहाँ से उठाएंगे ये सीड्स एंड वो सब तो फॉरेस्ट में मिलेगा, करेक्ट. सो दे टाई अप विद द ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका में स्पेसिफिकली देखो तो ये शिया सीड्स जो है वो खाली अफ्रीका में प्रेजेंट है. तो वहाँ के ट्राइबल लोग वहाँ पे जो विलेजेस में रहते हैं उनके साथ टाई अप करते हैं. सो कंपनी का अगर देखो ग्रोथ करंटली तो उनका गाइडेंस है कि टू ग्रो बाय 34% के आसपास था. FY26 वर्सेज FY25 अराउंड 1050 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दिया था टू ग्रो. तो बट वो अभी इन दिस क्वार्टर दे हैव रिवाइज दैट गाइडेंस अपवर्ड्स. तो मतलब जब भी कोई कंपनी ऐसा गाइडेंस उनका रिवाइज करते हैं अपवर्ड्स, तो दैट इज ऑलवेज गुड फॉर द कंपनी, गुड फॉर द इन्वेस्टर्स, गुड फॉर द शेयर होल्डर्स. क्योंकि कभी भी अगर कंपनी उनका गाइडेंस रिवाइज अपवर्ड्स करता है तो दैट इज़ वो री रेटिंग हेल्प करता है. अर्निंग्स में भी दे आर कंपनी बोल रहा है कि हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड लग रहा है, इसलिए तो कोई गाइडेंस अपवर्ड्स रिवाइज करता है, करेक्ट. सो इनका सेल्स में ग्रोथ है अराउंड 65%, इबिडा में ग्रोथ है अराउंड 94%. इबिडा मार्जिन में कंसिस्टेंटली दे आर इंप्रूविंग देयर इबिडा मार्जिन, अभी 27.1% हो गया. लास्ट ईयर वाई देखो इट वॉज अराउंड 23.1%. एंड पैट मार्जिन का अगर देखो पैट ग्रू 105%, मतलब बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है. एंड पैट मार्जिन स्टैंड एट 17% वर्सेज 13.7% वाई बेसिस पे. इनके क्लाइंट्स कौन है, दे हैव टाइड अप विद बिग क्लाइंट्स जो चॉकलेट बनाते हैं. कौन हो गया, हर्शीज़ हो गया, मॉन्डेलेज हो गया, फरेरो हो गया, मार्स हो गया. फिर उनका थोड़ा क्या बोल सकते हैं, उनका लॉरियल के साथ भी टाइप किया है, नेस्ले के साथ भी टाइप किया है. वो थोड़े कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, ठीक है. तो सोप में भी यूज़ हो सकता है, वहाँ पे भी वो वाले स्पेसिफिकली देखो एक स्टीयरिन करके जो प्रोडक्ट होता है. तो एक हो गया आपका कोको बटर इक्विवेलेंट एंड स्टीयरिन. ये जो 2-3 प्रोडक्ट है इट इज़ देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. तो करंटली 70-75% रेवेन्यू तो वहाँ से आता है. तो जैसे जैसे वो बढ़ता है आपका मार्जिन भी वैसे इंप्रूव होएगा. ये लोग डेट भी कम कर रहे हैं, करंटली डेट टू इक्विटी उनका लास्ट ईयर 0.8 के आसपास था, वो अभी 0.55 के आसपास 0.57 हो गया है. दैट इज़ ऑल्सो गुड. तो इसलिए डेट कम कर रहा है तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, तो पैट मार्जिन में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा. फिर कंपनी का उन्होंने लास्ट क्वार्टर उनका जो कैपेसिटी एक्सपांशन का काम चालू था, तो उनका कैपेसिटी प्रीवियसली बिफोर द एक्सपांशन उनका फ्रैक्शनेशन करके जो प्रोसेस होता है दैट वाज अराउंड 15,000 MTPA, ठीक है, मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है. तो फिर 15,000 MTPA का कैपेसिटी था, वो उन्होंने और 25,000 ऐड किया तो टोटल 40,000 हो गया लास्ट क्वार्टर तक. अभी ये क्वार्टर में कंपनी क्या बोल रहा है कि उनका जो कैपेसिटी है वो 52,000 का MTPA हो जाएगा. वहाँ पे वो थोड़ा और अपने एफिशिएंसीज बढ़ा रहे हैं, उनका थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उनके फैसिलिटी में. ऑल्सो उन्होंने एक नया लैंड भी एक्वायर किया, 20 एकड़ का लैंड उनके फैसिलिटी जो है उनके बाजू में, ठीक है. तो वो भी ग्रीन फील्ड जैसा एक्सपांशन हो गया है. तो कंपनी इज़ डूइंग राइट थिंग्स, कंपनी ने गाइडेंस भी अपवर्ड्स रिवाइज किया है.
एंड ऑल्सो अभी उन्होंने उनका जो प्लांट एफिशिएंसी बेसिकली जो बोलते हैं वो इंक्रीज करेंगे, तो दैट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। एंड ऑफ कोर्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी करंटली अगर देखो तो इट वाज अराउंड 80-85%, वो आगे जाके और थोड़ा इंप्रूव होगा, तो 90% प्लस भी जा सकता है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस भी उन्होंने दिया, इट वुड बी उन्होंने बोला ये जो हमारा करंटली जो मार्जिन है वो वहाँ पे उतना ही रहेगा, मतलब उससे इम्प्रूव भी हो सकता है, तो 25-26% के आसपास का EBITDA मार्जिन आई एम अज्यूमिंग फॉर FY26, ठीक है। एंड उन्होंने केपेक्स किया था एज आई टोल्ड 20 करोड़ के आसपास का टू एक्वायर लैंड, एंड इससे उनका 20 ये जो लैंड एक्वायर किया 20 एकर्स का, उससे इट विल हेल्प टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी बाय 30%, तो 30% कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, तो मतलब वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है, नया फैसिलिटी भी बढ़ा रहा है, तो दैट इज़ बोथ, मतलब दोनों दोनों तरीके से अच्छा ही जा रहा है कंपनी के लिए। एंड they are planning to do capex of around 450 crores in the upcoming two years के आसपास। एंड कंपनी बोल रहा है कि उन्होंने कॉन कॉल में, आई वॉज लाइव इन देयर कॉन कॉल, तो कंपनी ने वो भी बोला कि दे आर सीइंग गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर द FY26, FY27, FY28 में भी आगे जाके अच्छा डिमांड लग रहा है। एंड इनके टॉप 3 क्लाइंट्स देखूँ तो स्पेसिफिकली इट इज़ मॉन्डेलिस, नेस्ले एंड हर्शीज, एंड टॉप 10 क्लाइंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 40% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। तो उनका डोमेस्टिक ऑपरेशंस भी है एंड उनका एक्सपोर्ट भी करता है, करेक्ट, क्योंकि ये सब जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनका एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा प्रेजेंस होगा। तो डोमेस्टिकली करंटली इज 58%, एक्सपोर्ट इज अराउंड 42%। अभी वहाँ पे अभी देखो यूएसए में जो टैरिफ लगा है उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट उनको हुआ, ठीक है, तो उतना कुछ नहीं, बट उन्होंने बोला एक्सपोर्ट टू यूएसए इट इज़ मिनिमम 2-3% है, तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है उनको, इसलिए आप देखो ग्रोथ भी इतना स्ट्रांग है। अगर ये जो 2-3% से अगर 15-20-25% होता तो थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता था, जैसा किसको हो रहा है, गरवारे हाईटेक फिल्म्स को जो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, उनका मतलब 30-40% तो यूएसए से ही आता है रेवेन्यू, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम है, बट इनका अच्छा है, गाइडेंस भी स्ट्रांग है। एंड अभी उनका अगर देखो तो अगर उनका अभी वैल्यूएशन भी निकाले, सो करंटली देखो कंपनी का FY25 का अभी वी विल कैलकुलेट द 1 ईयर फॉरवर्ड पी एंड 1 ईयर फॉरवर्ड पेग विथ रिस्पेक्ट टू द गाइडेंस जो उन्होंने पहले दिया था, जो अभी नया रिवाइज करके बोला है, ठीक है। तो पहले उन्होंने बोला था अराउंड 1050 करोड़ के आसपास, तो 1050 करोड़ के आसपास का उन्होंने बोला था टॉप लाइन ग्रोथ, और टॉप लाइन उनको पहुंचना था FY26 के लिए, एंड FY25 में था अराउंड 770 करोड़, तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ 36%, करेक्ट। अभी वो कंपनी बोल रहा है 1050 नहीं, हमारा हो जाएगा 1150 प्लस, ठीक है, 1150 तो होएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है, तो अज्यूमिंग 1150 होता है, एंड तो ग्रोथ कितना आ जाएगा, सेल्स में ग्रोथ आ जाएगा अराउंड 50% ऑन अ वाई बेसिस, तो 1150 करोड़ प्लस हो जाएगा उनका टॉप लाइन फॉर FY26। एंड अज्यूमिंग पैट मार्जिन जो उन्होंने बोला EBITDA मार्जिन 25-26 एंड पैट मार्जिन ऑफ अराउंड अज्यूम करते हैं चलो 15% का पैट मार्जिन आता है मिनिमम, जो उन्होंने बोला है। लास्ट ईयर तो उनका 17% के आसपास था, 15% अगर आता है पैट मार्जिन, तो सेल्स तो पैट फॉर FY26 कितना हो जाएगा, 15% मल्टीप्लाइड बाय 1150, तो दैट कम्स टू अराउंड पैट ऑफ अराउंड 173 करोड़ के आसपास का पैट आ जाता है फॉर FY26 का पैट मिल गया, करेक्ट। अभी उनका करंटली मार्केट कैप कितना है, अराउंड 9200 करोड़ के आसपास का उनका मार्केट कैप है, तो 9200 करोड़ इफ़ यू डिवाइडेड बाय 173, आपको पी रेशो 1 ईयर फॉरवर्ड पी मिल जाएगा, दैट विल बी 53 के आसपास का उनका 1 ईयर फॉरवर्ड पी है, ठीक है। तो 53 का पी है, एंड ग्रोथ कितना आ रहा है, टॉप लाइन में ग्रोथ कितना गाइडेंस दिया है 50%, तो 53 डिवाइड बाय 50 आपका पेग विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ इट वुड बी 1 के आसपास आ जाएगा, तो मतलब इट इज़ एक्सट्रीमली चीप अगर आप देखो तो, क्योंकि कंपनी ने गाइडेंस रिवाइज कर दिया। अभी देखो अगर ऐसा नहीं है कि कंपनी का अगर स्टॉक ऊपर भाग रहा है तो इसका मतलब वो नहीं कि वो एक्सपेंसिव हो रहा है, ठीक है। अगर कंपनी ने गाइडेंस बढ़ा दिया है तो क्योंकि आपका ग्रोथ ही अगर इतना बढ़ गया तो आपका गाइडेंस बढ़ के भी द वैल्यूएशन वुड बी चीप। अगर कंपनी का शेयर प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, कोई तो रीज़न होगा, करेक्ट। तो कंपनी ने अगर कोई गाइडेंस में रिवाइज डाउनवर्ड्स किया, एग्जाम्पल लूँ टिप्स म्यूजिक करके जो कंपनी है वो बोल रहा था 30% के आसपास का ग्रोथ होएगा, उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज करके 20% कर दिया था, तो स्टॉक तो नीचे आ रहा है बट ग्रोथ भी कम हो गया, ठीक है। तो पेग रेशो और थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ, हमें देखना है। तो पेग अभी करंटली पेग कितना बन जाएगा, क्योंकि द पैट वुड बी अराउंड 170 करोड़ एंड लास्ट ईयर पैट वॉज अराउंड
112 करोड़, तो पैट में भी ग्रोथ आ गया अराउंड 55% के आसपास का। तो पैग भी लेस देन 1 आ रहा है विथ जो उसका फॉर्मूला है प्राइस डिवाइड बाय आपका अर्निंग्स ग्रोथ, ठीक है, पी डिवाइड बाय अर्निंग्स ग्रोथ। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रहा है, गाइडेंस भी अच्छा है, केपेक्स भी कर रहा है, ग्रोथ भी आ रहा है, एग्जीक्यूशन भी आ रहा है, मार्जिन आर इंटैक्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, इंप्रूवमेंट आ रहा है इनफैक्ट मार्जिन में। एंड ये जो आप देखो कोको बटर के जो प्राइजेस जो है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ कमोडिटी, ठीक है, कोको बटर इक्विवेलेंट एक कमोडिटी नहीं है, उन्होंने बोला वो यूज़ होता ही है। आप अगर क्योंकि कोको बटर जो है ना उसके प्राइस बहुत ड्रॉप हो गया 30,000 के आसपास से अराउंड 10,000 डॉलर्स के आसपास हो गया, तो ठीक है, मतलब दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। बट ये जो प्रोडक्ट है उसके उतना प्राइस गिरे नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये कमोडिटी नहीं है, ये हमेशा यूज़ होएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ा इनडायरेक्टली रिलेटेड है, बट इट इज़ मतलब अच्छा खासा यूज़ हो रहा है इन अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, क्योंकि उनका बेटर टेस्ट आता है उससे, बेटर टेक्सचर इंप्रूव होता है, शेल्फ लाइफ इंप्रूव होता है, तो कंपनी क्यों यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो कंपनी कंसिस्टेंटली लास्ट जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ तब से डिलीवर कर रहा है, एंड ये टाइम तो मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है, एंड उन्होंने रिवाइज अपवर्ड्स भी कर दिया है गाइडेंस। तो कंपनी का वैल्यूएशन भी अगर आप देखो, इनफैक्ट अगर प्राइस भी अगर थोड़ा बढ़ता भी है देन टू द वैल्यूएशन मुझे थोड़ा चीप ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपना गाइडेंस ही बढ़ा दिया है। तो ठीक है, उतना ही रखते, थैंक यू।